नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। कोहरे से इसका जिंदगी कटेगा ज्योति। दूगो पकड़ लिए, एगो कुकू एफएम, एगो इंस्टाग्राम। देखो सर सिद्धांत, अब हम आपको क्या शुरू करें सर, फ्रेश टॉपिक, पीछे से कोई रिलेशन नहीं। क्या नाम है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ लो सर। नहीं तो डायरेक्ट हमको भी शुरू करने आता बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्कूल में डायरेक्ट ए एक्स स्क्वायर अब बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो ये कहाँ से आया, इसी को हम लोग थोड़ा सा शुरू से पढ़ लेते हैं। का क्लास थोड़ा 1 घंटा लेट है ना होगा, लेकिन हम लोग अच्छे से सीखेंगे कि नहीं बोला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले बाबू आप लोग के क्लास में बाबू पोलिनोमियल भी दे रहे, तो वो आपको बता देंगे बाद में, है ना। पहले पोलिनोमियल क्या होता है वो समझो। पोलिनोमियल से ही बोला हम लोग क्या पैदा करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, सारे का सारे यहीं से पैदा लेगा, ठीक। तो इसीलिए थोड़ा सा पोलिनोमियल का बेसिक मतलब समझ लो क्या होता है पोलिनोमियल का मतलब, है ना। फिर यहीं से हम लोग क्वाड्रेटिक का क्यूबिक जो भी है सारा सारा यहीं से निकालेंगे। तो पोलिनोमियल किसको कहते हैं सर। तो पोलिनोमियल बाबू कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है भोला, ठीक। अगर पावर क्या रहे, नॉन निगेटिव इंटीजर रहे। आए सर, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एरो में हमारा डाउट है। तो बाबू ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बोला मेरा, है ना। तो देखो आपको जब अलजेब्रा शुरू किया गया होगा जिंदगी में, कभी भी 6 7 में पढ़े होगे, तो वहां पे बाबू आपको बेसिक चीज बताया गया होगा। समय से ऑन करो। टर्म क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, ये सब सारा आपको बताया गया। नहीं बताया गया तो 2 मिनट सुनिए लो, पहला हाई स्तर आप लेंगे। जैसे बाबू कहीं मान लो 7 और x लिखल रहे, ठीक। तो जो x है इसको क्या कहते हैं ज्योति, वेरिएबल कहते हैं। जो बाबू x है उसको क्या कहोगे, वेरिएबल कहोगे। जो वैल्यू चेंज होता है, वेरिएबल मतलब वैरी होने वाला, ठीक। एक्स के बगल में ये जो 7 है इसको कोफिशियंट कहेंगे, क्या कहेंगे, कोफिशियंट कहेंगे। ठीक है ना, क्या कहेंगे, कोफिशियंट कहेंगे, है ना। ये दोनों को जोड़ दोगे थर्ब शैतान, तो इसको टर्म कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। तो इसमें एक के टर्म है, 7x को हम लोग एक टर्म मानेंगे। तो ये दोनों को एक एक्स वेरिएबल हो गया, एक्स के बगल में जो रहेगा उसको कोफिशियंट कहोगे। ये दोनों को इकट्ठे क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे, ठीक। और इसके साथ बाबू कोई एक आपको और ले आओ। मान लो 7x आप प्लस बाबू कितना, बाई स्क्वायर कर दो, है ना, ठीक सर। तो ये बाई क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। पावर ये क्या हो गया, डिग्री एक्सपोनेंट हो गया। पावर ये क्या हो गया बाबू, ये पावर 2 है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट या पावर पढ़ो, है ना जी। तो एगो टर्म ये एगो टर्म ये, दो टर्म हो गया। अब ये दोनों टर्म बाबू प्लस से जुटल है, तो ये दोनों को हम लोग इकट्ठे क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। दोनों को क्या कहेंगे बाबू, अथर्व, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। मतलब भोला क्या बाबू मेरे, समझना शांति से। अगर भोला कोई भी दो टर्म बाबू प्लस माइनस से सेपरेट रहे, तो उसको ई पूरे को इकट्ठे क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, है ना। जिसमें आपको क्या रह सकता, वेरिएबल भी रह सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है, पावर भी रह सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। हाँ सर, अनुच्छेदन वीडियो ऑन करो, ठीक। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया भोला मेरा। अब इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक। मतलब शांति से समझना। जैसे मेरा क्या सर, शांति से समझो। ई जैसे एक्स स्क्वायर और माइनस मान लो 7x है, तो ये क्या है, इकट्ठे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है, अलजेब्रिक क्या एक्सप्रेशन है ना, ठीक ज्योति, ठीक। तो एगो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। अब ऐसा ऐसा एक आगो और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दो। जैसे क्या लिख लो, मान लो बाबू एक्स कुछ लिख दो, मान लो 6x लिख दिया। तो ये भी मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अरे 6x भी मेरा क्या कहोगे, अलजेब्रिक, ये वो सिंगल टर्म है तो इसको भी एक्सप्रेशन कहोगे। या नहीं मन होता बाबू तो इसमें प्लस माइनस कर दो, +3 कर दो। तो ये भी क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो दो गो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भोला इक्वल टू से जुटल रहता तो इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। बात समझो। आपको बाबू बेसिक मतलब समझ में आएगा तब ना अलजेब्रा पढ़ेगा जी, ऐसे उल्लू जुल्लू पढ़ लेगा।
है ना, जो एक्स होता है उसको वेरिएबल, माथा पे होता है पावर, एक्स के बगल में जो होता है उसको बाबू हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट। अभी प्लस माइनस से जो सेपरेट है तो इकट्ठे क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इधर हूँ एगो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दूगो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस से जो इक्वल टू साइन से कनेक्ट हो गया, तो इसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कह दोगे, इक्वेशन कह दोगे। क्या कह दोगे, इक्वेशन कह दोगे। तो इक्वेशन में आपको क्या दिखाई देगा, इक्वल टू साइन दिखाई देगा। इक्वेशन कहीं भी लिखा रहेगा ना बट, तो वहां पे क्या दिखाई देगा, इक्वल टू साइन। मतलब इक्वल टू साइन के इधर भी कुछ होगा, इक्वल टू साइन के इधर भी जीरो, कुछ हो सकता है, जीरो हो सकता है, 1 2 है ना, या एक्स कुछ भी हो सकता है। तो जब भी इक्वल टू साइन दिखाई देगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन। बात समझ में आता है ना। अब बिना इक्वल टू साइन के एक्सप्रेशन, विथ इक्वल टू साइन के साथ इक्वेशन, है ना। हाँ सर, हमको क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, कि पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है ना। ठीक सर। तो बिना इक्वल टू साइन का ऐसा एक्सप्रेशन, अब विथ इक्वल टू साइन के साथ मान लो 4 हो गया था इक्वेशन। तो इक्वेशन किधर, लेफ्ट वाला LHS, इधर राइट वाला RHS, लेफ्ट साइड राइट और राइट हैंड साइड, है ना थर्ड। ठीक सर। तो ये बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, इक्वेशन, एक्सप्रेशन, आइडेंटिटी, वो सब होना चाहिए। ठीक सर, है ना, समझते चलना था बाबू। तो आगे बाबू क्या बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले बाबू आपको पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पोलिनोमियल किसको कहते हैं, किन्हें भोला, है ना बाबू। ए ज्योति, ज्योत जलाओ ना बाबू, काले बीपी हाई करा रही हो, खून सुखा रही हो ज्योति, क्या हाँ, समझना। नेट खत्म हो गया, बार बार क्लास कट जा रहा है। अच्छा ठीक। आप बाबू कुकू FM चालू की बोली, तभी आके बाबू कुकू आ देंगे, ठीक है ना। क्या फोन छू ही नहीं रहे हैं, आप बोल रहे एग्जाम है मेरा 2 दिन बाद। बाप बाप इतना पढ़ाकू, अभी तो बाबू मैथ में लगता है हाफ पारे कर देगी। नेक्स्ट यार बोला, आप नहीं पढ़ रहे, मैसेज ही पढ़ रहे, क्या नहीं समझते हो। पोलिनोमियल किसको कहते हैं सर, पोलिनोमियल समझना। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन नहीं बोल, देखो एगो एगो टर्म है, एक्स है, प्लस माइनस से सेपरेट है, तो क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, है ना। इसे इक्वल टू जीरो कर दोगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल टू जीरो कर दोगे तो अलजेब्रिक इक्वेशन हो जाएगा, है ना। तो बिना जीरो का बाबू तो क्या एक्सप्रेशन है। हाँ सर। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे अगर पावर कैसा रहे, नॉन निगेटिव इंटीजर रहे, तो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। हमारा कुछ होना समझ में आया था बाबू। देखो अगर ये क्या सर, मान लो पोलिनो एक्स है बाबू, अलजेब्रिक कोई एक्सप्रेशन है, A0 + A1x + A2x स्क्वायर A3x क्यू सौम्या A4x फोर सौम्या AN तो एक्स में ना बाबू ये क्या एक्स है, तो इसे यहाँ पे कोई पोलिनोमियल मान लेंगे, ये एक्स है तो यहाँ पे अंदर क्या लिखेंगे, एक्स लिख लेंगे, बाई रहेगा तो बाई लिख लेंगे। तो अगर पोलिनोमियल, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बोला, अगर इसका पावर, जो पावर है वो क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर समझते हो, पावर में बाबू निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे एक्स के पावर -2 नहीं होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर का फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। पावर पे वो क्या होना चाहिए, है ना, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ज्यादा बाबू स्क्वायर रूट भी करोगे तो ये 1/2 ही आएगा। मतलब वेरिएबल के पावर क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, वेरिएबल के पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। यही दो कंडीशन फॉलो करेगा तभी कहेंगे पोलिनोमियल होगा, अगर नहीं फॉलो करेगा तो पोलिनोमियल नहीं होगा। बात समझो, और जो पोलिनोमियल होगा ना वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, समझा। सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। बात समझो, सब्जेक्ट को बेसिक से लिंक करो, तब पढ़े में तेज बनोगे। आए राम गए राम मत बनो। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो अगर पावर निगेटिव में होगा तो पोलिनोमियल नहीं होगा, पावर फ्रैक्शन भी होगा तो पोलिनोमियल नहीं होगा। एक्स के बगल में ये हो सकता है, जैसे मान लो भोला √2 × x हो सकता है,
हमको वेरिएबल का पावर देखना है, कांस्टेंट वाला टर्म नहीं देखना है। कांस्टेंट प्लस माइनस स्क्वायर रूट निगेटिव पॉजिटिव कुछ हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल होगा एक्स होगा वाई होगा जेड होगा, उसका पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, उसका पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। तभी हम लोग कहेंगे कि दिया गया जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है। अगर निगेटिव आ जाएगा पावर में चाहे फ्रैक्शन में आ जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आता है? थोड़ा सा आया सर, आगे समझो। तो इसी लिख ले, A0 A1 x² A2 x² A3 x³ F4 अनुज An xn। तो ये पोलिनोमियल इन क्या है, x है, जहाँ A1 A2 A3 क्या है, रियल नंबर। मतलब बाबू x के बगल में है ना निगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर में प्लस माइनस सब ना होता है। तो x के बगल में बाबू प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन n इज नॉन निगेटिव, लेकिन पावर क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। मतलब निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए या फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे हमको नहीं समझ में आया अब समझो, नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। जैसे चेक द गिवन एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल और नॉट, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है सर। कैसे सर? अरे वेरिएबल है, कांस्टेंट है, प्लस माइनस से सेपरेटेड है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, कैसे चेक करेगा? आंख मूंद के कुछ नहीं देखेगा, खाली वेरिएबल का पावर देखेगा। वेरिएबल का पावर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, इसके सिवा कुछ हो रहेगा तो पोलिनोमियल नहीं होगा था। कसम खा के याद कर लो, पोलिनोमियल कब होगा, जब वेरिएबल के पावर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 50 100 निगेटिव फ्रैक्शन नहीं, तभी पोलिनोमियल होगा। तो वेरिएबल देखो, पावर 4 3 2 नहीं कुछ है तो 1, सारा का सारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पोलिनोमियल आदित्य होगा। यहाँ देखो पावर 3, यहाँ एक्स के बगल वाला नहीं देखना आदित्य भोला, एक्स के बगल वाला नहीं, वेरिएबल का पावर सिर्फ इंटीजर। तो पावर 3 2 यहाँ नहीं कुछ है 1, तो ये भी पोलिनोमियल होगा गुनगुन। नेक्स्ट थर्ड, यहाँ देखो बाबू, √2 x² √3 x नहीं कुछ है, यहाँ तो पावर 1 3, तो हमको ये नहीं, एक्स के पावर सिर्फ देखना, पावर 1 है ना, पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो ये भी पोलिनोमियल होगा। यहाँ देखो x²4x, ये होगा कि नहीं होगा? नहीं x होगा। ये नहीं होगा, काहे नहीं होगा, क्योंकि वो स्क्वायर रूट हटाओगे, स्क्वायर हटाओगे तो कितना होता है, x के पावर 1/2 होता है। स्क्वायर रूट हटाएंगे वेरिएबल के तो x के पावर क्या होगा बाबू निको, 1/2, तो x के पावर फ्रैक्शन हो गया ना, ऐसे तो नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें देखो, x के पावर 5 x के पावर 1 x के पावर 1/2 पावर फ्रैक्शन आ गया, तो पोलिनोमियल नहीं होगा। x के पावर -1/6 आ गया, तो पावर फ्रैक्शन में निगेटिव चाहे पॉजिटिव, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ये होगा सर बाबू बताओ, x+1/x बोला था, सबसे होगा कि नहीं होगा ये था, x हाँ प्लस वन। होगा सर। हाँ वेरी गुड, बताओ दित होगा कि नहीं होगा, सर बोला होगा, नहीं होगा। बोलो बाबू प्रधान, x+1/x पोलिनोमियल बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं होगा सर। ऐसा होगा प्रधान, अपना अपना सब पक्ष दो जी। नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा सर। देखो बोला बाबू, सर बाबू थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करो बाबू, 7 नंबर आप लोग का जगह होगा तो लिख लेना। 7 नंबर बाबू बचपन में सिखाए थे थर आपको बाबू, ये तो एक्सपोनेंट पावर वाला क्लास में बतलाइबे ना किए थे, बोला किसी भी नंबर के ऊपर पावर नहीं है तो 1 होता है भोला मेरा, तो x प्लस किसी भी नंबर के ऊपर पावर नहीं है थारू तो क्या होता है, 1 होता है, सबका मालिक एक। अब ये बाबू x ऊपर जाएगा ना जी, 1/x को क्या लिख सकते हो, x के पावर -1, ये x ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा, एक्स के पावर यहाँ होगा नहीं, यहाँ पावर निगेटिव हो गया, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि एक्स के पावर निगेटिव हो गया।
एक्स के हमेशा पॉजिटिव इंटीजर, 2 4 छोड़, निगेटिव फ्रैक्शन नहीं। समझा था? ये बोला, हाँ सर समझ। ये बोला क्लास इसीलिए ना करवाए थे जी। हम्म। माइनस, ये इंटीजर आ गया लेकिन माइनस में आ गया तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट बोला, ये बोला होगा कि नहीं होगा बताओ। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा था, रुकने बताओ देते नंबर होगा कि नहीं को। हाँ स्क्वायर होगा हो सर। होगा सर। अरे से तो यहाँ स्क्वायर रूट वाला बाबू 4 नंबर में नहीं 9 नंबर में कर देगा जी, ऐसे कैसे होगा जी? 4 नंबर में स्क्वायर रूट वाला नहीं ना किया जी, काट दिए ना जी। 1/2 होगा, पावर ऑलरेडी x का 2 दिया हुआ है तो 2 कट जाएगा। नंबर में बाबू आप काट दिया था, 2 नंबर में वही चीज बोला। बोलो थर बाबू, अपना मत चेंज कर सकते हो। 9 नंबर बाबू अथर ईशांत, ए बोला ईशांत, यस सर। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। पॉलिनोमियल होगा, हाँ बोला, वेरी गुड। देखो ईशांत बाबू, अरे एक्स स्क्वायर ईशांत है बोला, ऐसा स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 होता। अब वैसे भी बाबू मेरे पावर 2 है, 2 है तो पावर ऑर्डर सेम होता तो एक्स बाहर निकल जाएगा। आपको पोलिनोमियल चेक करना रहता तो सिंप्लीफाई करके चेक करना, ठीक है ना। इसे देख के आप बाबू टिक मार दो, नहीं होगा। पहले सिंप्लीफाई होगा तो सिंप्लीफाई करके चेक किया जाता है, इसे डायरेक्ट नहीं किया जाता, देख के तुक्का नहीं मारा जाता। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे एक्स आएगा, है ना। ये प्लस कितना हो गया? √3x हो गया, +4 हो गया। तो ये रूट है सिर्फ, √3 पे, एक्स पे नहीं है। अगर ये पूरा में रहता तो नहीं होता। तो पावर पॉजिटिव, यहाँ भी पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो ये पोलिनोमियल होगा। राइट डाउन करो। 10 नंबर बता दो संजना। निको पीछे क्या देख रहा, बताओ 10 नंबर निको। पावर फ्रैक्शन में जी 3/2। 10 नंबर सोल्व करो जी। 10 नंबर बाबू होगा कि नहीं होगा? ज्योति ज्योत जलाओ, जलाओ नहीं। होगा सर। अनुज कहाँ के जनुज, बताओ 10 नंबर बाबू। अनुज हाँ सर। 10 नंबर बताओ बोला। सर इसका आंसर आ रहा है 3x। 10 नंबर पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा जी? सर होगा सर। अनुज पीटाएगा। होगा सर। चलो देखो जी कैसे बाबू, पोलिनोमियल जब भी चेक करना रहता बोला सिंप्लीफाई करके चेक करना था, तभी होगा। डायरेक्ट नजर आएगा नहीं होगा, लेकिन सोल्व करने के बाद हो जाता है। जल्दी लिखिए बाबू। हमको क्या करना है सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, तुरंत आ जाएंगे। देखो 10 नंबर क्या बोला अथर। थोड़ा सा 10 नंबर क्या है? ज्योति शैतान क्या, इससे ज्योत जलेगा। एक्स के पावर 3/2 है, √x है और +x है। इसको सिंप्लीफाई कर लो। क्या करो? सिंप्लीफाई कर लो थर बाबू, जल्दी से तेज हो जाओ थर बाबू। एक्स बाबू, एक्स के पावर 3/2 अथर, और इस बट्टा एक्स के पावर 1/2 होगा ना। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होता। 1/2 ऊपर लेके जाए माइनस हो जाएगा बाबू। बेस सेम है, x डिवीजन में तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। ये तो बाबू थोड़ा बहुत आना चाहिए था। -1/2 पावर ऊपर जाएगा, -1/2 हो जाएगा। पढ़ाई में बाबू कोई शर्म नहीं बोला, नहीं आता समझ में पूछिएगा। एलसीएम ले लेंगे बाबू आदित्य, 3 - 1 +x। सोल्व करो, x + 3 - 1 कितना? 2, तो x के पावर 2 /2 +x। तो ये अल्टीमेटली कितना बन गया? x + x + x बन गया बराबर 3x, है ना जी। हाँ सर, इक्वल टू कितना हो गया बोला मेरा? 3x हो गया। आगे लिख देते बाबू।
तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है, 3x आ गया। क्या आ गया सर, x प्लस एक्स बराबर कितना, 3x। तो वेरिएबल का पावर नहीं कुछ है तो 1 है, तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया, तो ये पोलिनोमियल होगा, है ना। तो क्वेश्चन जब भी आएगा सिंप्लीफाई करके बना। बाकी इसको आपको बाबू पोलिनोमियल चैप्टर 10th में पढ़ना, उस समय बताएंगे आपको। लिखो आगे एक टर्म पढ़ना रहता है बाबू, डिग्री। क्या रहता है, डिग्री। नेक्स्ट बोला डिग्री बोला, तो यहीं से बाबू लीनियर इक्वेशन हम लोग बाबू लीनियर पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल करेंगे। यहीं से तुरंत क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब यहीं से पैदा ले लेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं से आ जाएगा। बाबू लब बोला, सोते जाओ सो लब। का लब, नींद आ रहा है जी, लब शैतान झोंक रहा है जी, क्या सर? झोंक रहा है जी। हाँ? लिखो आदित्य बाबू, जल्दी लिखो जी, लिखिए था। हो गया। चलो ठीक है, आगे अब हम लोग समझते हैं सर डिग्री। सर 10 नंबर हुआ डिग्री। डिग्री क्या होता है सर, कोई भी पोलिनोमियल अगर देल है सर, है ना, पोलिनोमियल देल है, तो उस पोलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा ना, वही उस पोलिनोमियल का क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। बस कुछ नहीं है। कोई भी अगर पोलिनोमियल दिया हुआ है बाबू, है ना, तो पोलिनोमियल का सबसे हाईएस्ट पावर, मतलब वेरिएबल का सबसे बड़का वाला पावर, जो बड़का वाला सबसे ज्यादा बड़का वाला पावर होगा, उसी को क्या कहेंगे, उसकी डिग्री कहेंगे। जैसे क्वेश्चन निकल है, फाइंड द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, है ना बाबू, एक्सप्रेशन, है ना। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि पोलिनोमियल है कि नहीं। अगर पोलिनोमियल है तब डिग्री निकालना। मतलब 11 नंबर क्वेश्चन बाबू क्या कह रहा है, जैसे बोला x के पावर 6 प्लस, है ना, x5 प्लस मान लो x स्क्वायर है, इसका कहेगा डिग्री निकालेंगे। तो वेरिएबल का सबसे बड़का पावर, तो यहाँ पे सबसे बड़ा पावर यही ना है जी। तो इस एक्सप्रेशन का डिग्री पोलिनोमियल का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डिग्री के लिए वेरिएबल का सबसे बड़का पावर देखेंगे, है ना। जितना बड़का पावर होगा बाबू आदित्य, वही उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी, है ना। ठीक बोला, लिखते चलो बाबू। √3, है ना बाबू, x4 प्लस बाबू √2x³ प्लस बाबू x। तो देखना ये पोलिनोमियल है कि नहीं। अगर पोलिनोमियल है तो डिग्री इसका कितना होगा। तो देखो पोलिनोमियल के लिए क्या चेक करोगे, वेरिएबल पे पावर, तो सारा पावर पॉजिटिव ही है। तो जब पॉजिटिव पावर तो सबसे बड़का पावर 4 है ना, तो यही इसकी डिग्री कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बात समझ में आता है। आज सर नेक्स्ट बोला 13 नंबर, मान लो x³ बाबू प्लस 1/x² प्लस x, है ना। कुछ ले लो, 6 ले लो, 7 भी कर दो, ऐसा जरूरी थोड़ी, कुछ हो सकता है। अब इसकी डिग्री, तो सबसे ज्यादा पावर क्या होगा वो सौम्या, बोलो बोलिए, इसकी डिग्री कितना होगा सौम्या, सर सौम्या, 15? इसका डिग्री जी, इसका डिग्री कितना होगा सौम्या, 3। वेरी गुड बाबू। पॉलिनोमियल नहीं ना सर पॉलिनोमियल नहीं होगा सर। ऐसे पढ़ोगे सौम्या, कैसे होगा बोले, आपको क्या बोले बाबू, डिग्री डिफाइन होता है पोलिनोमियल का, जेकरा तेकरा ना डिग्री डिफाइन होता था। पहले पोलिनोमियल चेक करेगी तब ना डिग्री चेक करेगी जी। ये बोली पोलिनोमियल है जी, x के पावर ऊपर लेके जाओगे बाबू, नहीं सर। तो फिर तो कुछ पोलिनोमियल रहेगा तभी डिग्री होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। ये x ऊपर जाएगा ना बहुत, x के पावर -2 + 7x। पोलिनोमियल तो ये नहीं बोला था, डिग्री काहे का निकलेगा। नॉट अ पॉलिनोमियल। पोलिनोमियल रहेगा तभी डिग्री होगा, पोलिनोमियल नहीं रहेगा तो डिग्री नहीं होगा। नेक्स्ट बोला
14 नंबर। सब्जेक्ट को थोड़ा लिंक करके पढ़ेगा ना तो आसान होगा, है ना। ऐसे चाहते तो डायरेक्ट हम लोग भी क्वाड्रेटिक शुरू करने आता, डायरेक्ट कर देते बाबू, नहीं समझ में आता। थोड़ा सा बेसिक से एक क्लास लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्स के पावर 7 प्लस बाबू एक्स के पावर 7/2 डिवाइडेड बाई कितना, स्क्वायर रूट एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर दे दो। अब प्लस बाबू 6x³ दे दो। अब इसका कितना होगा डिग्री, पोलिनोमियल है तो डिग्री कितना होगा निकालो होगा खुद। सर 7 होगा सर 7। 7 होगा। चलो वेरी गुड, बनाओ जल्दी से, कितना होगा जल्दी करो जी। हवा में बात करना है जी। 7 8 करो जल्दी जी गुनगुन। सर 7 होगा कि 8 होगा? 7 होगा 8 होगा पता नहीं कहाँ होगा, करो वो इस सबको। 7 8 9 10 11 सब नजर आ जाएगा। 3 होगा सर। 7 आ रहा था, बड़ी 3 आया है, की आएगा आप लोग का जी, पता है जी। सर 15 नंबर होगा सर। अच्छा हाँ 7 बोला इसीलिए 17 हो गया। जल्दी करो जी। एक्स 3 स्क्वायर कितना होगा सर बता दो, बोला अधर बाबू बता दो। एगो 3 बोल रहा, एगो 7 बोल रहा, आप भी अपना कुछ मत रखो बाबू अथर। 3 ही होगा सर। बोलो अथर बोला। यहाँ 4 कर देते भोला। बोले बाबू अथर कुछ विचार रखो बाबू। सर एक मिनट कर रहा हूँ। जल्दी करो बाबू, जल्दी कीजिए। आगे बाबू क्या बोला, अब डिग्री तो हम ठीक है सर, डिग्री पे बाबू आधार पे पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल यहीं से हम लोग पैदा करेंगे, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं से तुरंत प्रोड्यूस करेंगे। अब उसके बाद डायरेक्ट क्वाड्रेटिक में एंट्री करेंगे। जल्दी करो इसको, करो 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 सर करो करो 15 नंबर का डिग्री 2 आएगा। 15 का 2 होगा सर। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, करने दो थर बाबू का थोड़ा सा प्रोसेसर कमजोर है। बच्चा की गलती नहीं होता बाबू, क्या किया जाए। ये आओ इसको और हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जब पोलिनोमियल पढ़ाएंगे। आप लोग को चैप्टर में पढ़ना है बाबू, जीरो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। सर वो चैप्टर 2 ही था एनसीईआरटी में। हाँ चैप्टर 2 है पोलिनोमियल बाबू। हाँ तो सर अब भी वही बोला चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। देखो जल्दी, थोड़ा सा जीरो का भी कंसेप्ट देना पड़ेगा, बुलाओ जीरो क्या होता है ना। उसके बाद क्वाड्रेटिक में चूंकि जीरो जीरो बड़ी आएगा। लिख ले प्रधान। अब प्रधान लिखा जी। सर 3 होगा क्या? किसका बाबू, 14 का कि 15 का? हाँ जी सर। 14 का कि 15 का भोला? 14 का सर। 3 आता बाबू, हाँ बोला सही है। देखो बाबू कैसे सोल्व कर लेना थोड़ा सा बाबू, बोला मेरा इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। कैसे सर, 15 खुद कर लेना, 14 को थोड़ा सा क्या करेंगे सर, सोल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर बाबू प्लस एक्स के पावर कितना बाबू अनु, 7/2 बटा स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स के क्यूब है 6 है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, x³ एक्स के पावर 7/2, स्क्वायर रूट एक्स का मतलब क्या 1/2, 6x³ एक्स स्क्वायर, पावर उछल के ऊपर जाएगा तो 7/2 माइनस 1/2, बेस से मैं पावर सब्ट्रैक्ट कर दो और प्लस 6x³, 1/7/2 माइनस 1/2 तो 2 2 एलसीएम 6 बटा कितना हो जाएगा, x के पावर 6/2, अरे 7 - 1/2
प्लस 6x3। तो सोल्व करके निकालोगे, गलत नहीं होगा। अल्टीमेटली कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ये मर जाएगा 3 बार में, तो एक्स क्यूब प्लस ईशान 6x3। तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 6x3, एक्स क्यूब कितना 7x3। तो ये आपका पोलिनोमियल बना, ये नहीं था, इसको सिंप्लीफाई करके ये बनाते। यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा, तो यही सबसे हाईएस्ट पावर है, तो इसकी डिग्री कितना 3 हो गया। डिग्री कितना हो गया 3 हो गया। इसी तरह से इसको भी करना, काट छट करना, तो इसका डिग्री 2 आ जाएगा। x के पावर 4 है ना जी, तो इसकी डिग्री 2 आ जाएगी। तो पोलिनोमियल होगा तभी डिग्री होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आगे लिखो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बाबू। प्रधान किसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, संजना का जी। संजना वो शैतान ना पड़ेगी, 2-3 गो बच्चा बाबू बीपी हाई करवा देता है। आदित्य लिखो, बोला लिख रहा आदित्य बाबू, लिखो लिखो लिखो। किधर किधर दौड़ा करना है जी। कल आप लोग का इंग्लिश का क्लास है 12 से 1 बाबू। डोंट फॉरगेट टू अटेंड द इंग्लिश क्लास। वॉइस पढ़ रहे हैं बाबू अनुज, वॉइस पढ़ लिया अनुज? हाँ सर। हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है ना, बोला ठीक ठाक टीचर है, बोला इंग्लिश में बताते हैं, इंग्लिश में समझाते हैं, वो वाली नहीं है, दूसरा टीचर है। समझ में आ जाता बाबू? गुनगुन वॉइस जी की नहीं आ रहा जी? गुनगुन आता है सर। अच्छी बात है, तो समझते चलना। और इसके बाद अभी कौन सा चैप्टर चाहिए बाबू? वॉइस के बाद नरेशन जी। हाँ सर। अच्छा, नरेशन, फिर सिंटैक्स वगैरह। सिंटैक्स को ही सब सिंटैक्स को ही सब्जेक्ट भाग एग्रीमेंट कहते हैं। तो कल आप लोग पढ़ लेना। वॉइस का बाबू खत्म हो जाएगा 2-3 दिन में, बोला तो दिक्कत क्या, बेसिक वैसे आपको डिफिनीशन ही तो रहता है, फॉर्मूला है, डिफिनीशन है, डिफिनीशन है फॉर्मूला। नेक्स्ट बोला आगे तो डिग्री ना है सर, तो जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगा इसको क्या कहोगे, लीनियर पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होगा उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। तो आगे हम लोग लिखे वो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना। डिग्री किस टर्म के आधार पे होता है तो वो बाद में सिखाएंगे, अभी हमको डिग्री वाला जरूरत है। तो नेक्स्ट हेडिंग पे क्या देंगे बाबू, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। यहीं से बाबू क्वाड्रेटिक पैदा लेगा। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है ना। तो पोलिनोमियल में 0 लगा दोगे तो इक्वेशन हो जाएगा। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बाबू निको ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना। किसके आधार पे? डिग्री के आधार पे। तो पहला लीनियर पोलिनोमियल कौन सा, लिखते चलो। जिस लीनियर मीन्स क्या होता है? पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगा, मतलब वैसा पोलिनोमियल बाबू जिस पर पावर 1 होगा, हाईएस्ट पावर 1 होता है, उसको क्या कहोगे? लीनियर पोलिनोमियल, है ना। तो पोलिनोमियल बाबू हुज डिग्री इज 1, है ना। तो यही आगे आपको लीनियर इक्वेशन आता पढ़े लगे, है ना, बताते हैं। डिफाइन करो बाबू। अब पोलिनोमियल अथर बोला, ए पोलिनोमियल अथर, ए पोलिनोमियल बाबू हुज डिग्री, देखो निको, हुज डिग्री इज 1। अभी कॉल्ड लिखेगा, ये सब कोई पूछता नहीं है, बोला लिख लो बाबू, कोई नहीं सब पूछेगा, खाली मतलब समझना। कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। और एग्जाम्पल जैसे बाबू 2x + 2, तो यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री क्या 1 है ना। 3y प्लस मान लो 4 है, वेरिएबल की डिग्री 1 है, नहीं कुछ है तो डिग्री 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 है ना, तो ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया।
है ना। खाली बाबू कहीं 7 बाई भी हो सकता है, तो यहाँ भी वेरिएबल का पावर 1 है, तो ये भी लीनियर पोलिनोमियल है। सिर्फ बाबू मान लो एक्स भी हो सकता है ना। हाँ सर, तो ये सारे के सारे क्या लीनियर पोलिनोमियल है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं ईटीसी, जिसकी डिग्री 1 होगा तो सारे का डिग्री 1 है ना जी। यहाँ एक्स के भी नहीं पूछे तो 1 है ना। नेक्स्ट बोला, लीनियर पोलिनोमियल का बहुत जनरल फॉर्म क्या होगा बोला। जनरल फॉर्म ऑफ बाबू जो लीनियर पोलिनोमियल होगा बोला मेरा आदित्य, ये सब आप लोग 9 में पढ़े होगे। कैसे रहेगा, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहेगा। एक्स के साथ एगो कोई नंबर रहेगा, एगो कांस्टेंट टर्म रहेगा, तो ये जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड है। वेयर बोला ए नॉट इक्वल टू 0, ए वाला अगर 0 हो जाएगा तो पोलिनोमियल ना बचेगा जी। तो ये हो गया इसका जनरल फॉर्म। लिखो समझाते हैं काबर और वो मुंह लटका लेता है। दूसरा क्वाड्रेटिक, दूसरा कौन सा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 2, जिसका डिग्री क्या बोला 2, उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। जिसका डिग्री गुनगुन 2 है ना। तो यहीं से हम लोग किसको पैदा करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। लिखो समझाते हैं भोला। अब पोलिनोमियल whose degree अथर भोला, whose degree is 2 is called quadratic polynomial। लिखो समझाते हैं। जनरल फॉर्म मनोज लिख रहा है शान, है भोला। किसान लिखो मतलब समझाते हैं। जल्दी लिखो बोला। लिख रहा प्रधान कि सुत गया जी, प्रधान बोला। ऐसा सौम्या कहाँ गए, कै पेज हुआ सौम्या, 3-4 पेज हुआ सौम्या। सर मेरा तो 6 हुआ क्योंकि मैं छोटा वाला कॉपी में लिखती हूँ। 6 पेज पूर गया जी। आदित्य लिखो, आदित्य बाबू जल्दी लिखो जी, समझाते बाबू। कितना दिन पढ़ना देता आपको, 2 साल 1.5 साल पढ़ना देता। संजना को है ना वो 1.5 साल पढ़ना है। अथर्व को 6 महीना, 5.5 महीना, 5 महीना के आसपास। सितंबर आधा खत्म होने वाला है। प्रधान को 5 महीना पढ़ना, उसके बाद वो कोई पूछेगा जी प्रधान।
खराब रिजल्ट आएगा बाबू, 1-2 दिन पापा जी गुस्सा करेंगे, उसके बाद कोई ना पूछेंगे। बढ़िया रिजल्ट आएगा तो सब पूछेगा। इसीलिए बोला 3-4 महीना पढ़ लो कि नहीं गुनगुन। 4 महीना थोड़ा कम भी सो लोगी, कोई दिक्कत नहीं है ज्योति। थोड़ा कुकू में FM बाबू इंस्टाग्राम नहीं देखोगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़िया मार्क्स आ जाएगा बाबू तो जिंदगी भर देखते रहना। हो गया सर। नहीं तो ज्योति बोली कुकू में FM को रिचार्ज करने के लिए पैसा भी नहीं रहेगा, है ना। देखो बोला क्या पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या होता है सर, समझा दिए। हाँ सर, तो अगर किसी पोलिनोमियल का डिग्री सिर्फ 1 होगा तो उसको क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। देखो यहाँ पोलिनोमियल है सर, पोलिनोमियल कैसे सर, पावर पॉजिटिव इंटीजर। अगर वेरिएबल के पावर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो पोलिनोमियल कहेंगे। अगर हाईएस्ट पावर बाबू डिग्री 1 हो रहा है, यहाँ पे डिग्री 1 है सर, यहाँ पे डिग्री 1 है बाबू, यहाँ पे भी डिग्री नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ पे भी डिग्री नहीं कुछ है तो 1 है। तो ये सारे का सारे क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। डिग्री 1 मतलब लीनियर पोलिनोमियल, है ना। अब इसी पोलिनोमियल को शांति से समझ, जैसे मान लो 2x + 2 ये पोलिनोमियल है, इसी को इक्वल टू 0 कर दोगे तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। बात समझो। अरे इक्वेशन कहीं से नहीं पैदा लेता, यहीं से पैदा लेता है, बिना इक्वल टू साइन का एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल हो गया। अब पोलिनोमियल में बाबू अगर आप 0 मिला दिया था तो ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। तो कौन सा इक्वेशन हो गया, डिग्री 1 हो गया ना, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक ठीक बोला। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होगा था, ax + b, मतलब एगो वेरिएबल टर्म होगा बाबू, और बगल में कुछ मल्टीप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एगो कांस्टेंट टर्म होगा। जैसे x के बगल में ये है प्लस एगो कांस्टेंट टर्म है, प्लस माइनस कुछ हो सकता है ना। तो ये जनरल फॉर्म है। ध्यान देना a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x के बगल में यहाँ जो a है ना बाबू, मान लो यहाँ पे 0 अगर कर देगा तो 0 × ax बराबर क्या होगा, 0 × 0 + b। तो ये b क्या है, कांस्टेंट है। जैसे यहीं पे बाबू x के बगल में है ना जी, यहाँ पे इसको 2 के जगह 0 कर दो तो 0, तो सिर्फ क्या ही बचेगा, कांस्टेंट बच जाएगा ना जी। तो इसको लीनियर पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। मतलब जो x है बगल में भोला, x के बगल में जो कोफिशिएंट a है, a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, 0 हो जाएगा तो x वाला टर्म खत्म। अभी x वाला टर्म खत्म तो बाबू यहाँ वेरिएबल तो कोई बचवे नहीं, सिर्फ कांस्टेंट बच गया, तो इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे, है ना। हाँ सर। उसी तरह से अगर डिग्री 2 हो जाए, देखो यहाँ पे वो क्या है, x² bx + c, तो यहाँ पे वेरिएबल का बाबू हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो ऐसे पोलिनोमियल को क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल क्या सर, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो भी होगा भोला, सब में हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2 होगा, डिग्री उसका कितना होगा, 2 होगा। 2 से ज्यादा होगा डिग्री तो उसको क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे। ठीक, जैसे क्या सर, जैसे ये बोला, जैसे मान लो 3x² + 2x + 2, तो ये क्या है सर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कैसे सर, डिग्री 2 है ना, और यही इक्वल टू 0 कर दोगे तो क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और थोड़ी कुछ होता है, यही जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है बाबू अथर्व प्रधान, तेरे 0 कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा। तो हेडिंग हमको इसी के बारे में पढ़ना है ना, इसी के बारे में पढ़ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हेडिंग है ना बाबू आपको दिए थे। तो स्कूल वगैरह में टीचर आपको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेगा, डिफाइन कर देगा, है ना, ये वाला फॉर्म आपको लिख देगा। तो ये आता कहाँ से है, ये आता है पोलिनोमियल से आता है। कहाँ से आता है, पोलिनोमियल से आता है ना। हाँ सर। तो बिना इक्वल टू 0 पोलिनोमियल, विथ इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो सकता है सर। या बाबू आपको x² + x + 1, ये भी पोलिनोमियल है बोला, लिखते चलेंगे। नेक्स्ट बोला, मान लो बाबू x² + x कांस्टेंट टर्म नहीं भी होगा, पोलिनोमियल होगा। अगर सिर्फ x² का है तो ये भी क्या है सर, डिग्री 2 हो गया ना बाबू, तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल है ना। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है कि नहीं बोला, ETC। तो ये सब सारे के सारे क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना। हाँ सर।
लिखो प्रधान। इसमें एक क्लास है, अभी थोड़ा सा जीरो बता देंगे क्योंकि आगे रिलेशन है। जीरो क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, थोड़ा सा उसको बता के फिर हम लोग एंट्री इसी में करेंगे, है ना। कर्मा ने क्यों गुनगुन, ए गुनगुन कर्मा ने क्यों बोले, नहीं सर। कोई नहीं किए जी। सौम्या भी नहीं की, कहा बोले संजना क्यों बाबू, देखो संजना की होगी। नो संजना, सर। ये सब बच्ची बहन है, बोली कैसी बहन हो जी, आप क्यों ज्योति, सर हम नहीं करते। ये सब शैतान सब है जी। करना चाहिए बाबू, भाई है, भाई के लिए नहीं लंबा है उम्र चाहते बाबू कि मेरा भाई बाबू ये हो बे। सिर्फ मेरे शैतान करने से क्या होगा, मेरे भाई का एज थोड़ी ना बढ़ जाएगा। बोला, आप पूजा पाठ करोगे, भगवान से मांगोगे कि मेरा भाई सबसे अच्छा भाई बने, तब ना भगवान से मांगोगे, तब ना और भगवान बचपन में देंगे। बहुत मांगे, बहुत पूजा किए, अब उसका रिजल्ट देख के ना बहुत बुरा लग रहा है, इसी के लिए अब पूजा करने का मन नहीं करता है उसके लिए। शैतान। कौन है दी, ठीक है बाबू, जाइए आप लोग, भेजो बाबू आदित्य, कौन है जी भोला, बाय सर। बाय बाय बाबू। आता हूँ।